फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष आज आपको लेके आया हूं पुराने किले पर। तो आज मैं इसकी पूरी ऐतिहासिक जानकारी के बारे में आपको बताऊंगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करें। पुराना किला। वर्तमान में यमुना नदी तो किले से काफ़ी दूर हो चुकी है, पर यमुना की झलक आज भी आप इस झील में देख सकते हैं। पुराने किले का इतिहास उतना ही रोचक है जितना हुमायूं और शेरशाह सूरी का इतिहास है। इस किले का निर्माण 1538 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच अफगानी शासक शेरशाह सूरी द्वारा अपनी जीत व सुरक्षा के लिए करवाया गया था। दिल्ली को मुगलों से सुरक्षित रखने के लिए शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण कराया था। दुर्भाग्य से 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हुमायूं ने दिल्ली और आगरा को फिर से हासिल कर लिया था। तो चलिए बात करते हैं किले के पश्चिमी द्वार की, जिससे आज भी किले में प्रवेश किया जाता है। इस दरवाजे को बड़ा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। बात करें इसकी संरचना की, तो इस दरवाजे के दो ओर एक एक विशाल बुर्ज हैं। इस प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थरों और सफेद एवं भूरे काले संगमरमर की भराई से बनाया गया है। वहीं बुर्जों का निर्माण पत्थरों और मलबे से किया गया है। इस प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग और बुर्ज में तीरों के लिए कई खांचे देखे जा सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यह दरवाजा 3 मंजिला है और कुल ऊंचाई 20 मीटर है। बात करें इसके गुंबद की, उसे अष्टकोणीय बनाया गया है। उस जमाने की शिल्पकला को आप इस दरवाजे पर देख सकते हैं। अगर आप किले के इतिहास की पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बीच से स्किप ना करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। हुमायूं दरवाजा। चलिए हम बात करते हैं हुमायूं दरवाजे की और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। हुमायूं दरवाजा किले का दूसरी प्रवेश द्वार है जो दक्षिणी दिशा में खुलता है। इतिहासकारों का यह मानना है इस दरवाजे से हुमायूं का मकबरा दिखाई देता है, तो यह हुमायूं ने बनवाया होगा। परंतु दरवाजे की ऊपरी मंजिल पर निर्मित कक्ष से उपलब्ध हल्की पड़ चुकी शाही के एक लेख से ज्ञात होता है कि इस दरवाजे के निर्माण का श्रेय कुछ हद तक शेरशाह सूरी को जाता है। इस दरवाजे के 2 प्रवेश द्वार हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। निचला द्वार खाई में पानी की सतह पर खुलता है, जबकि ऊपरी दरवाजे तक खींचने वाले पुल या उपसेतों के द्वारा जाया जाता होगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसकी सजावट की। सजावट के रूप में किया गया जड़ाऊ कार्य, बलुआ पत्थर और संगमरमर पर की गई नक्काशी तथा टाइल आदि का कार्य उल्लेखनीय है। शीर्ष पर स्थित सजावटी कंगूरे संभवतः किले के अन्य दरवाजों पर भी बनाए गए होंगे, वर्तमान में जिनका अस्तित्व विलुप्त हो चुका है। तलाकी दरवाजा। तो चलिए हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। यह कब और किसने बनवाया। मैं आपको बताना चाहूँगा,
पुराने किले के कुल 3 दरवाजे हैं, जिसमें से बड़े दरवाजे के बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब बात करते हैं किले के तीसरे दरवाजे की, जिसे तलाकी दरवाजा कहा जाता है। इसे वर्जित प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तलाकी दरवाजा किले का उत्तरी द्वार है। माना जाता है राजा के विजयी होकर लौटने तक प्रजा को द्वार खोलने की अनुमति नहीं होती थी। राजा के यहाँ से गुजरने के बाद यह द्वार कभी नहीं खोला गया। माना जाता है शेर शाह सूरी ने 1543 से 1544 में तलाकी दरवाजे का निर्माण कराया। तलाकी दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके मेहराब की ऊंचाई की, तो इसके मध्य मेहराब की ऊंचाई 17 मीटर है। इस दरवाजे का निचला स्तर मूल रूप से पानी की सतह पर है। ऊपरी प्रवेश द्वार मुख्य द्वार प्रतीत होता है, क्योंकि यह अधिक सजावटी है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यदि ऐसा है तो यह एक खींचने वाले पुल या उपसेतु से संबंधित होगा, जो किले के चारों तरफ निर्मित खाई के ऊपर बना होगा। किला एक कुहना मस्जिद। आज हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आप वीडियो में सूखा तालाब देख पा रहे होंगे, इसे वजू खाना कहते हैं। उस समय पर नवाजी इसमें वजू किया करते थे। किला एक कुहना मस्जिद पुराने किले की प्रमुख संरचना है। यह किले में मौजूद शेर मंडल के बगल की संरचनाओं में से एक है। अब बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। शेर शाह सूरी ने 1541 में मस्जिद का निर्माण किया। इतिहासकार MC जोशी का तर्क है कि शेर शाह सूरी ने इस मस्जिद को सिर्फ पूरा किया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य हुमायूं द्वारा शुरू किया गया था। इतिहासकार MC जोशी का मानना है कि शेर शाह ने मस्जिद के ऊपरी हिस्से का निर्माण किया, जिसमें गुंबद भी शामिल थे। संगमरमर और बाहरी दीवारों के कार्यों का श्रेय हुमायूं के बेटे अकबर को दिया जा सकता है, क्योंकि ज्यामितीय कार्य उनके समय के हैं, न कि पूर्व अकबर के युग के। आधे गुंबद नोकीले मेहराबों का प्रयोग मजबूत मुगल संघ का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ और एक एक चीज़ अच्छे से बता पाऊँ। साथ ही साथ हम बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। यह मस्जिद सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का मिश्रण है। मस्जिद की डिजाइन और अन्य विशेषताएं जटिल हैं। मस्जिद के प्रार्थना कक्ष में घोड़े के आकार के मेहराब के साथ 5 भव्य द्वार हैं। केंद्रीय मेहराब दूसरों की तुलना में ऊंचा है। मेहराबदार दरवाजों की धसी हुई सतह को पत्थर की जड़ाई से खूबसूरती से सजाया गया है। प्रत्येक मेहराब के शीर्ष पर एक छोटी हवाई खिड़की है। अंदर के मेहराबों को अत्यंत सावधानी से सजाया गया है। एक मस्जिद होने के नाते दीवारों और मेहराबों पर पवित्र कुरान के नक्काशीदार छंद हैं, ताकि नवाजी देख सकें और पढ़ सकें। 2 अष्टकोणीय बुर्ज पीछे की दीवारों के सिरों से जुड़े हुए हैं, जो कार्यात्मक होने के साथ साथ रचनात्मक भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आप समझ पाएंगे इसकी ज्यामितीय और आर्किटेक्चर के बारे में। पुराना किला हुमायूं ने 1593 में बनवाया था। इस किले को बनाने में 5 सालों का समय लगा था। यह किला हुमायूं के सपनों के शहर दीन पनाह का एक हिस्सा था। दीन पनाह का अर्थ होता है वफादारों की शरण। हुमायूं चाहता था कि यह
ऐसा शहर बने जहां पर इस्लाम के विद्वान धार्मिक अध्ययन करें। बात है 1540 की, तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हरा दिया था और इस किले का नाम शेरगढ़ रख दिया था। शेर शाह ने इस किले की कई इमारतों को नष्ट कर दिया था और अपनी मृत्यु यानी 1545 तक विभिन्न नई इमारतों का निर्माण किया। शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने शेर शाह के बेटे को हरा दिया और किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन हुमायूं ने शेर शाह द्वारा बनाई किसी इमारत को नष्ट नहीं किया था। यह भी माना जाता है कि हुमायूं की मृत्यु इस किले की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। चलिए बात करते हैं अब किले के दीवारों की लंबाई और ऊंचाई की। पुराने किले की दीवार 18 मीटर ऊंची और 1.5 किलोमीटर लंबी है। वहीं पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार जिस क्षेत्र में आज पुराना किला खड़ा है वह पहले इंद्रप्रस्थ था और महाकाव्य महाभारत में पांडवों की राजधानी रही थी। इसी कारण पुराने किले को अक्सर पांडवों का किला कहा जाता है। बीबी लाल के देखरेख में भारतीय पुरातत्व ने 1954 से सन 1955 और सन 1969 से सन 1973 में इस स्थल पर उत्खनन अभियान चलाए थे, जिनमें चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े पाए गए थे। इन्हें इतिहासकार महाभारत के समय का बताते हैं। बात करते हैं हम 16वीं सदी की। पुरातत्व के अतिरिक्त अब्दुल फजल की आईना-ए-अकबरी जैसी लिखित स्रोतों में यह उल्लेख है कि हुमायूं ने पांडवों की प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में इस किले का निर्माण कराया था। यहाँ तक कि 1913 तक किले की दीवारों के भीतर इंद्रपंत नाम के एक गांव का अस्तित्व रहा था। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तभी आप इस किले के पूरे इतिहास के बारे में जान पाएंगे और समझ पाएंगे। शेर मंडल। बात करते हैं शेर मंडल की, तो यह पुराने किले के दक्षिणी पूर्वी छोर की ओर हमाम के पूर्व में है। किले के उच्चतम बिंदु पर इस इमारत का कब्जा है। शेर मंडल जो एक अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन है, इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। बाद में हुमायूं ने इसे अपने पुस्तकालय के रूप में प्रयोग किया। यहीं पर सन 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। बात करें इसके आर्किटेक्चर की, तो शेर मंडल लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसकी वास्तुकला और डिजाइन निश्चित रूप से मुगल है। इसके नग्न भारी हिस्सों को टटोलते हुए 8 स्तंभों में से एक के तल पर कलश के आकार के डिजाइन देखे जा सकते हैं, जिस पर यह संरचना खड़ी है। बात करें इसके शीर्ष की, शीर्ष पर एक गुंबद छतरी है, लेकिन इसमें शायद ही कोई अनूठी वास्तुकला या कलात्मक विशेषता है। शेर मंडल अपने सुनहरे दिनों में लैंप और झूमर के साथ उत्कृष्ट रूप से जगमगाता था, लेकिन अब इसके अंदर पर्यटकों के लिए प्रवेश वर्जित है। हमाम। चलिए हम बात करते हैं हमाम के बारे में। हमाम एक फारसी शब्द है जिसे राजसी स्नानागार भी कहा जाता है। ईंटों से निर्मित यह खंडनुमा ढांचा हमाम का अवशेष है। हमाम में पक्की मिट्टी की नालियां तथा ढलान वाली जल नालियां भी हैं, जिसके अवशेष आज भी 3.2 मीटर वर्गाकार कमरों के चारों ओर देखे जा सकते हैं।
हमाम में गर्म पानी और ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरों का भी प्रावधान होता था। ऐसा भी माना जाता है कि हुमायूं ने अपने जीवन का आखिरी 1 साल इस किले में ही व्यतीत किया और वह इस हमाम में ही स्नान किया करते थे। पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय जो कि पुराने किले के परिसर में स्थित है। हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना सन 1973 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पुराने किले के टीले पर सन 1969 से 1973 तक हुई पुरातात्विक उल्लेखनों से प्राप्त पुरावशेषों को प्रदर्शित करना था। यह उत्खनन किले के प्राचीन इतिहास तथा यहाँ के पुरातात्विक अवशेषों को जानने के उद्देश्य से किया गया था। यह संग्रहालय बड़ा दरवाजा के दाएं ओर स्थित है। इस संग्रहालय में मौर्य काल से लेकर प्रारंभिक मुगल काल तक निरंतर बसावट के परिणाम मिलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर लगभग 1000 ईस्वी पूर्व प्राचीन संस्कृति रही होगी। इस संग्रहालय में उत्खनन से प्राप्त पुराअवशेषों के अलावा दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्राप्त महत्वपूर्ण वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया गया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह मेरी वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं अगली वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं।